स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को नमस्कार।
आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस पावन पर्व के ऊपर आज के कार्यक्रम की शुरुआत राजा जनक के एक कहानी से करने जा रहे हैं। कहानी से आशय जिसको जानते नहीं है, जिसको जाना नहीं है, एक कथा है। उस कथा के भावार्थ के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ही उस कहानी से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। राजा जनक ने ध्यान साधना करके जंगलों में जाके तप करके तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके सतत ब्रह्म ज्ञान के सानिध्य में ही रहे। अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को सदैव संभाल कर रखा। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक स्थिति जैसे जैसे अच्छी होने लग गई वैसे वैसे उस स्थिति की खुशबू, उस स्थिति की सुगंध वातावरण में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। फैलते 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 नारद मुनि तक पहुंची। नारद मुनि को ये पता चला कि राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, तो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी लेने के उद्देश्य से नारद मुनि राजा जनक के दरबार में गए। राजा जनक का बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ी राज्य की व्यवस्थाएं थी, बहुत बड़ा शासन था, बहुत बड़ा दरबार था। जब नारद मुनि उस दरबार में पहुंचे तो दरबार में राजा जनक अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, अपने सारे ऐश्वर्य को भोग रहे थे। कुछ नर्तकियां
उनके सामने अपना नृत्य पेश कर रही थी। और ऐसे ही समय नारद मुनि का उस दरबार में आगमन हुआ। नारद मुनि ये सब कुछ देख के आश्चर्यचकित हो गए। ये राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, राज कार्यभार संभाल रहे हैं, दरबार चल रहा है, नृत्यांगना नृत्य कर रही है, राजा नृत्य देख रहा है। इसके अंदर ब्रह्मज्ञान जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ना उसके अनुकूल वातावरण है, ना ऐसे कोई कारण लग रहे हैं जिससे ये ब्रह्मज्ञानी हो ऐसा पता चलता है। तो राजा जनक ने नारद मुनि का स्वागत किया और स्वागत करके उन्हें पूछा, आपका यहाँ आगमन का क्या प्रयोजन है? आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तो नारद मुनि ने कहा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, और यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आपका इतना बड़ा राज्य है, राज दरबार चल रहा है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, आप भोग विलास कर रहे हैं, और आपको कहते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? कृपया आप मुझे इसका ज्ञान कराइए। ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राजा जनक ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। उन्होंने एक कटोरी ली, इसके अंदर दूध भरा हुआ था, और उस कटोरी को नारद मुनि को दिया और उनको कहा, ये कटोरी लेके आप दिन भर घूमिए, और दिन भर घूमने के बाद में कल फिर मुझे मिलने आइए, और उसके बाद में कल मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते। नारद मुनि ने वो दूध की भरी कटोरी ली, और वो कटोरी लेके तीनों लोकों में घूमते रहे, इधर गए उधर गए उधर गए, और तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद जब दूसरे दिन वापस आए, वापस आने के बाद में फिर राजा जनक के पास गए। देखो, आपने कहा था ना कि दूध की कटोरी लेके जाओ, और दूध अगर नहीं छलका उसमें से तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सिखाऊंगा या ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, मैं पूरे दिन भर ये कटोरी लेके घूमते रहा, लेकिन कटोरी का एक बूंद भी दूध मैंने छलकने नहीं दिया। अब आप बताओ मेरे को कि आपको ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहते हैं? राजा जनक ने पूछा, आपने ये दिन भर में क्या क्या देखा? तो उन्होंने बोला, मैं सब जगह गया लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सब जगह जाने के बाद भी मेरा ध्यान कहीं भी नहीं था, मेरा ध्यान पूरे कटोरी के ऊपर था। क्योंकि अगर कटोरी का दूध छलक जाता तो आप मुझे नहीं बताते कि आप ब्रह्मज्ञानी क्यों है। इसलिए मैं ध्यान रख रहा था कि दूध कहीं छलक नहीं जाए, पूरा चित्त मेरा सदैव कटोरी पे था। राजा जनक ने कहा, ठीक इसी प्रकार से नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, राज दरबार चल रहा है, राज्य शासन चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, फिर भी मेरा चित्त मेरे गुरु चरण के ऊपर है, इसलिए मुझे ब्रह्मज्ञानी कहते। आप कहाँ हो उसको कोई मायना नहीं है, आप कहाँ घूम रहे हो उसको कोई मायना नहीं है, मायना है आपका चित्त कहाँ है, महत्वपूर्ण है चित्त। तो उन्होंने 5 बातें जो उनको बताई, वही बातें आज हम आज के परिवेश में लेके देखते हैं। उन्होंने कहा, पहली बात है
सारी भौतिक वस्तुएं का भोग मैं कर रहा हूँ, सारे वस्तुओं को मैं भोग रहा हूँ। राज सिंहासन पे बैठा हूँ, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, राज दरबार चल रहा है, ये सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन इन सब में मैं नहीं हूँ। ना मैं नृत्य देख रहा हूँ, ना मैं राज सिंहासन में बैठा हूँ, ना मैं राज दरबार चला रहा हूँ, ना राज्य व्यवस्था चला रहा हूँ, ना राज्य शासन चला रहा हूँ। यानी सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ भी खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ मैं एक माध्यम के रूप में हूँ, इसमें मेरा रोल कुछ भी नहीं है। तो ये सब भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, मुझे कभी मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु से आशय उस नकारात्मक विचार से है, जो नकारात्मक विचार मनुष्य को पल पल मृत्यु देता है। तो ऐसा कोई भी नकारात्मक विचार मैं दिन भर में कभी भी नहीं करता हूं, इसलिए मेरा पूर्ण नियंत्रण रहता है कि मुझे कभी भी कोई नकारात्मक विचार नहीं आए। तो नकारात्मक विचार के रूप में जो मृत्यु मनुष्य ग्रहण करता है वो मैं कभी नहीं कर सकता। तो तीसरी बात थी, मेरे निर्णय मैं स्वयं लेता हूं, राज्य व्यवस्था चलाता हूं, सबका डिसीजन पूछता हूं, सबके निर्णय पूछता हूं, सबसे बातें करता हूं, लेकिन अंतिम निर्णय मेरे बारे में, मेरा निर्णय मैं खुद लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मेरे आत्मा के सानिध्य में हूं, मैं आत्मा के सानिध्य हूं, आत्मा के जो द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उसी निर्णय को स्वीकार करता हूं। मैं भीड़ नहीं हूं, मैं अकेला हूं। तो चौथा, मेरा चित्त सदैव गुरु चरण के ऊपर होता है। गुरु चरण पे होता है यानी सामूहिकता में होता है, कलेक्टिविटी में होता है। और सामूहिकता में होने के कारण मुझे कभी भी मेरे मैं का एहसास ही नहीं होता, मुझे कभी अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर कोई मैं है, मैं कुछ अलग हूं, मेरा अस्तित्व कहीं अलग है। ऐसे सामूहिकता में मैं सदैव रहता हूं। तो दूसरा, मैं सदैव गुरु कार्य करते हुए रहता हूं, गुरु कार्यरत रहता हूं। जीवन में जितने भी कार्य करता हूं, ये सब कार्य गुरु के कृपा में हो रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, मैं एक माध्यम मात्र हूं, इसका एहसास मुझे सदैव रहता है। गुरु कार्य कभी खराब हो ही नहीं सकता, इसलिए सदैव अच्छे कार्य करते रहता हूं। दूसरा, फल की इच्छा कभी नहीं करता। जिस प्रकार से गुरु कार्य करते समय कभी कोई फल की अपेक्षा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से मैं भी जो भी कार्य करता हूं उस कार्य की कोई अपेक्षा नहीं करता, कुछ फल की इच्छा नहीं करता। उसके कारण सब कार्य होते रहते, सतत अच्छा कार्य करता हूं और निरपेक्ष भाव से कार्य कर रहा हूं। और इसी कारण मेरे चित्त को सदैव अपने आप में लीन पाता हूं। नारद मुनि को ये बातें उन्होंने बताई, यही सब बातें आज के परिवेश में, आज के युग में कैसे की जा सकती है, कैसे हो सकती है, यही सब हमको देखने का है। वस्तुओं में, भौतिक स्वरूप में कुछ तब्दीली हो गई होगी, कुछ बदलाव हो गया होगा, मतलब जो मनुष्य निर्मित है उसके अंदर चेंज हो गया होगा। तो क्या पाया, क्या खोया, इसका अवलोकन करें तो हो सकता है उस समय रथ होंगे, रथ के बाद में बैलगाड़ियां होंगी, बैलगाड़ियों के बाद में अब कार आ गई होंगी। भौतिक स्वरूप वाहन का बदल गया होगा, भौतिक वस्तुओं का स्वरूप बदल गया होगा। संदेश वाहक की जगह टेलीफोन आ गए होंगे, मोबाइल्स आ गए होंगे, और संचार के उपकरण नए नए आ गए होंगे।
लेकिन ये सब साधन विकसित हो गए हैं, लेकिन ये साधन है, इस बात का एहसास छूटता चला गया है। छूटता चला गया ऐसा ऐसे जैसे कोई बाहर जख्म होते हैं ना उनको, कि बाहर कहीं तकलीफ होती है स्किन को, तो हम बाहर से कोई दवाइयां लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, बाम लगाते हैं। तो ये बाहरी लेप हैं जो बाहर से लगाए जा सकते हैं, इसका अंदर कोई उपयोग नहीं होता। पेट में अगर कोई दुख रहा है, अंदर हो रहा है, तो उसको अंदर लगाने के लिए ये दवाइयां नहीं रहती, ये बाहर की दवाइयां हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक जितने सुख साधन है, जितनी सुविधाएं हैं, ये सिर्फ बाहर आपको सुविधा दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सुविधा देते नहीं है। सुख दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सुख देते नहीं, वो सुविधा देते हैं। तो सुविधा और सुख, इसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। जो किसी को दिया जा सकता है वो सुख है, और जो प्राप्त होता है वो सुविधा है। तो आप जो कुछ प्राप्त करेंगे वो सुविधाएं प्राप्त करेंगे, सुख नहीं प्राप्त करेंगे। सुख सदैव देने में, आप जिसको देंगे, दे करके देखो, इतना सुख मिलता है जितना तुमको वो चीज प्राप्त करके भी नहीं मिलेगा। तो भौतिक सुविधाएं भी साधन है, उनको ग्रहण करने से अच्छा है उनको दे करके देखो। जितनी आप दूसरों को सुविधाएं देंगे उतनी ही आपको भी उसका सुख प्राप्त होगा। लेकिन वो निर्जीव वस्तुएं आपको सुख प्राप्त नहीं कर सकती, उसकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे बढ़ करके वो नहीं दे सकती। जैसे एक व्यक्ति के पास में 100 स्वेटर हैं, अब उस व्यक्ति को आप 101वां स्वेटर दे भी दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जैसे 100 थे उसमें वो 101 को रख देगा। मतलब वो एक स्वेटर उसको सुख नहीं दे सकता, वो उसको आनंद नहीं दे सकता। वो उसको आनंद तब दे सकता है जब वो एक ऐसे व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति के पास में एक भी स्वेटर नहीं है। तो उस व्यक्ति को स्वेटर दे करके फिर वो उससे सुख प्राप्त हो सकता है। एक स्वेटर से भी सुख प्राप्त किया जाता है, लेकिन कब? जब उसको दिया जाए, देने के बाद में सुख प्राप्त हो सकता है। आज भौतिक संसाधन बढ़ गए होंगे, सुविधाएं बढ़ गई होंगी, और सुविधाओं में हम लिप्त हो गए, तो हमको ऐसा लगता है कि सुविधाओं में सुख है। वास्तव में सुविधाओं में सुख नहीं, सुख एक भीतर की अंतरात्मा के भाव है। वो आपको ही आपका निर्माण करना पड़ेगा। उसको ड्राई मत होने दो, उसको सूखा मत होने दो, वो आपको आपके भीतर से ही प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी नकारात्मक विचारों की। जैसे कोई भी हम विचार करते हैं, उस विचार के साथ में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, एनर्जी ग्रहण करते हैं, और वो अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो आपके लिए जीवन है, और वही ऊर्जा अगर आपके लिए नकारात्मक है तो आपके लिए मृत्यु है। जीवन और मृत्यु पल पल में चलते रहता है, एक एक क्षण, एक एक सांस में मृत्यु और एक सांस में जीवन है। तो आप आपके जीवन के अंदर कितने मृत्यु लेते हैं और कितने जीवन लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो एक एक दिन का नहीं, एक एक सांस का ध्यान रखो। आपकी प्रत्येक सांस सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सकारात्मक होगी तो वो आपको एक ऊर्जा प्रदान करेगी, आपको एक शांति प्रदान करेगी, आपको एक सुख प्रदान करेगी। और तीसरी बात थी स्वनिर्णय की। तो आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो इतने विचार बढ़ गए, और जितने विचार बढ़ गए उतना प्रदूषण बढ़ गया है, और उस प्रदूषण के अंदर हम खुद एक भीड़ बन करके रह गए। और फिर जो भीड़ सोचती है वो हम सोचते हैं, जो भीड़ करती है वो हम करते हैं। हमारा अलग अस्तित्व कुछ भी नहीं है, हमारी अलग से कोई सोच नहीं है, हमारे अलग से कोई विचार नहीं है। जिन लोगों के साथ में हम रहेंगे, लोग जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हमको अलग सोचने के लिए, हमको अलग रहने के लिए हमने अलग अपना अस्तित्व रखा ही नहीं। इसलिए दिन भर में 1 घंटा तो भी कम से कम स्वयं के लिए निकालो।
कुछ नहीं, उसमें आप अकेले बैठो, आप आपका चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, आप कहाँ हो, कहाँ तक पहुंचे हो, कहाँ जाने का है, आप कौन हो, जानो ना। ये 1 घंटा आपके जीवन को संतुलित करेगा, ये 1 घंटा आपके जीवन को बैलेंस करेगा। जीवन में गति नहीं, जीवन में प्रगति चाहिए। गति और प्रगति, इसमें अंतर है। गति अनियंत्रित होती है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और प्रगति संतुलन के साथ होती है, नियंत्रण के साथ होती है। तो जीवन में सिर्फ गति से कुछ नहीं हो सकता, साथ में प्रगति भी होना चाहिए। यानी एक संतुलित तरीके से, एक बैलेंस तरीके से अगर आप चलते हो, आप अपने आप पे नियंत्रण करते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, तो आपको एक सफल जीवन यापन करने को मिल सकता है। अन्यथा इस गतिशील युग में इतनी गति है, इतनी स्पीड है, उस स्पीड के अंदर कई बार हमारा संतुलन खो देते हैं। और अपना संतुलन करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अपने आप अंदर जाइए, थोड़ा भीतर जाइए। दिन भर में 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा शांति के साथ आप अपने स्वयं के साथ रहिए, अपने आत्मा के साथ रहिए। जानिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपना चिंतन कीजिए, अपना मनन कीजिए। तो जितना ये चिंतन करेंगे, ये जितना मनन करेंगे, उतने ही आप अपने आप के पास जाएंगे, अपने आप को जानेंगे। आप कौन हैं पहचानेंगे, और आपका जन्म लेने का क्या उद्देश्य है ये जानेंगे। ये शरीर क्यों धारण किया है, ये धारण करने का क्या प्रयोजन है, उस उद्देश्य को जानेंगे। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जानेंगे। इस जन्म के कर्मों को जानेंगे, और फिर यह सब जानते जानते आप आपकी ही आत्मा के करीब हो जाएंगे। और आत्मा के करीब हो जाने के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी आत्मा आपको कुछ सलाह देना चाहती है। आपकी आत्मा आपको कुछ मार्ग दिखाना चाहती है। किस रास्ते पे आपको जाना चाहिए, किस रास्ते पे आप जा रहे हो, किस रास्ते पे जाना योग्य है, किस रास्ते पे जाना आपके जीवन का उद्देश्य है। ये सब बातें
आपको आपके आत्मा के सानिध्य में प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आप आत्मस्वरूप होना चाहिए। जब आप आत्मस्वरूप होंगे तो आपकी ही आत्मा आपकी गुरु हो जाएगी। फिर बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त करने की, बाहर से कोई सलाह की, बाहर से कोई मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए नियमित सत्संग की आवश्यकता है। उसके लिए नियमित आत्मा के सानिध्य की आवश्यकता है कि जब हम नियमित करेंगे तब हमारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और अपने आप को जानना ही, अपने आप को पहचानना ही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान इससे अलग कुछ भी नहीं है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, पहचानने के बाद में आप आपका ही अवलोकन करोगे। आप ही जानोगे कि जीवन में कितने सारे काम हम व्यर्थ में कर रहे हैं, जो करने के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं था, उसके लिए हम आए ही नहीं है। और फिर ऐसे व्यर्थ कामों में जो हमारा समय बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यर्थ कामों में जो हमारी ऊर्जा शक्ति खर्च करते हैं, इन सबको हम एक सही दिशा दे सकेंगे, एक सही मार्ग दे सकेंगे, एक सही रास्ता दे सकेंगे। और जब एक सही रास्ते पे, एक सही मार्ग के ऊपर हम हमारी ऊर्जा शक्ति को ले जाने में सफल होंगे तो जीवन के अंदर हम भी सफल होंगे। और जीवन में सफल होने के बाद में उस आत्म सुख को प्राप्त करेंगे, जो सुख प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन हमने धारण किया है। इस देह को धारण किया है। इस देह को धारण करने का उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति है। लेकिन आज हम भटक गए हैं, आज हम गुम हो गए हैं, हमें हमारा पता नहीं है। आज का जो महाशिवरात्रि का पर्व है, वास्तव में यह पर्व आत्मा का पर्व है। अपने भीतर के शिव को पहचानो। प्रत्येक के अंदर शिव तत्व विद्यमान है। आप प्रत्येक के अंदर है, सिर्फ उसका एहसास नहीं है, पता नहीं है कि है। उसको एहसास करो। एहसास करने के बाद में आपको ही महसूस होगा, आपको ही अनुभव होगा और आपके भीतर से ही उसकी अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। और अनुभूति होने के बाद में पहली अनुभूति होगी कि आपको नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। ये बार बार नकारात्मक हमको विचार आते हैं, ये एक अविश्वास है। और अविश्वास इसलिए है क्योंकि हमारा विश्वास कहीं भी नहीं है। और ऐसे अविश्वास के कारण एक नकारात्मक भावना हमारे मन के अंदर घर कर गई है। उस भावना में से बाहर निकालने के लिए आज का दिन, आज का दिवस एक पावन पर्व है। इस पावन पर्व पे हम फिर उस अपने भीतर के अंदर बैठे शिव को पहचानेंगे और उस शिव को पहचान करके उसका अनुभव करेंगे, जो सत्य चैतन्य के रूप में हमारे शरीर में बहते रहता है। उसी चैतन्य को जानने का, उसी चैतन्य को पहचानने का
अनुभव, अनुभूति जीवन में करेंगे, यह अनुभूति हमें सुख प्रदान करेगी। ये सुख बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर की संवेदना है जो आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगी। और उसके लिए भीतर जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी के इस युवा वर्ष में ये पहला कार्यक्रम है। उस पहले कार्यक्रम में इस वर्ष में उन्होंने एक ही प्रगति करना चाहिए, एक ही प्रोग्रेस करना चाहिए कि आत्मिक रूप से सामूहिकता का निर्माण हो सके। हम शरीर के रूप में तो एकत्र आ गए, शरीर से एकत्र आ गए, लेकिन 2007 तक ये एकत्रीकरण था। इसके बाद में अब आत्मिक सामूहिकता की आवश्यकता है। आत्मिक सामूहिकता से आशय जो शरीर भिन्न भिन्न है, शरीर अलग अलग है, शरीर अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग चेहरे के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, अलग अलग देश के हैं, लेकिन उनकी आत्मा एकदम एक है, समान है, एकाग्र है, एक ही लक्ष्य में पूर्ण समाहित हुई है। ऐसी सामूहिक शक्ति, ऐसी कलेक्टिविटी निर्माण करने की आवश्यकता है। अभी तक जो सामूहिकता एकत्र हुई, जो एकत्रीकरण हुआ है, वो शरीर का हुआ है। अभी शरीर के स्तर के ऊपर से हमको आत्मिक स्तर के ऊपर जाना है, और आत्मिक स्तर पे जाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, अपने भीतर के मैं का त्याग करना। मैं का त्याग कर दिया, सब जने एक है, समान है, एक जैसे हैं, क्योंकि आत्मिक स्तर के ऊपर कोई भेद ही नहीं है। भेद सिर्फ ये मैं का है। उस मैं के अस्तित्व को विलीन करने की आवश्यकता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।